डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाइन एकेडमी पर स्वागत है। बांग्लादेश इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। बहुत ज्यादा बदलाव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहां पे जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी दोस्ती पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री से रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ी है, तो लोकल लेवल पे भी वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास में एक सबसे बड़ा प्रयास जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि अगर लोग शेख मुजीबुर रहमान को भूल जाएंगे तो फिर शेख हसीना और अवामी लीग की रेलेवेंस पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश में नहीं बचेगी। तो एक तरीके से वो शेख मुजीबुर रहमान के लेगेसी को खत्म करके शेख हसीना को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली आइसोलेट करना चाहते हैं। बिकॉज मोहम्मद यूनुस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तो है ही, लेकिन सबसे इमीडिएट जो थ्रेट है वो है शेख हसीना। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कैसे शेख हसीना वापस से अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के जीतने के बाद अपने आप को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वापस से इंटरफेयर करने का या वापस से अपने प्रेजेंस को बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी बीच में मोहम्मद यूनुस की जो एग्रेसिवनेस है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो एक तरीके से पैनिक मूड में आ चुके हैं और वो बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े लेवल पे बदलाव हो रही हैं। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आते हुए नजर आ रही है कि अब बांग्लादेश की जो करेंसी है उसमें से शेख मुजीबुर रहमान का इमेज हटा दिया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया की करेंसी में आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उनका इमेज है। वैसे बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका भी बांग्लादेश की करेंसी टका में इमेज है। बट अब बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है अब वो इमेज को हटाने जा रही है। अब कौन सा वो नया करेंसी है, उसमें कौन कौन होगा, और शेख हसीना कैसे वापस से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में आ रही हैं, और कैसे रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट अपने सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करने का और अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का, इसकी भी बड़ी ऐलान कर दी है। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। और क्यों बात करना चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज, और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश का रेलेवेंस है हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज जिस तरीके से म्यांमार में चीज़ें हुई हैं और अगर बांग्लादेश में इस तरीके से चीज़ होती है, तो अगर आपको शायद याद होगा 1950, 60, 70, 80 का दशक कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था नॉर्थ ईस्ट में। जम्मू एंड कश्मीर में तो प्रॉब्लम था ही, बट नॉर्थ ईस्ट में कोई कम प्रॉब्लम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया के इकोनॉमिक इश्यूज आते थे, पॉलिटिकल इश्यूज आते थे। लेकिन जब से शेख हसीना आई थी और म्यांमार में डेमोक्रेसी आया था तो चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन वापस से थिंग्स हैव टर्न डाउन और इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट का डिलेमा वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट इज वाई बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन दैट सेंस। अब आज के सेशन में हम लोग करेंसी नोट के बारे में बात करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, बेसिकली आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो अब शेख मुजीबुर रहमान का इमेज अब अपने करेंसी से हटाने जा रहा है, जिसकी बात ढाका ट्रिब्यून ने की है। बांग्लादेश की जो सेंट्रल बैंक है उसने भी कहा है कि अब जो करेंसी है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है एज पर द फॉर्मेट, एज पर द डायरेक्टिव्स जो इंटरिम गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को दिया है। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने भी पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो शेख मुजीबुर रहमान का इमेज है वो अब नए करेंसी नोट से हटा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था उस समय उनकी करेंसी में मोहम्मद जिन्ना का इमेज था। उसके बाद जब बांग्लादेश 1971 में इंडिपेंडेंस पाया तो उसके बाद फोटो डाल दिया गया शेख मुजीबुर रहमान का, और अब इनकी फोटो भी हटा दी जाएगी। किसकी फोटो होगी, क्या होगा, ये हम लोग आगे सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन 7 दिसंबर एट 10 AM। हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, पटना में, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे ऑफलाइन बैचेस 20 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, यानी तो आपको हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना होगा। अब ये जो नया करेंसी डिजाइन है इसमें देखिए
है क्या, ये जो एज पर द डायरेक्टिव जो इंटरिम गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को दिया है, इस डायरेक्टिव में ये कहा गया है कि जो नया करेंसी है उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन पूरा जुलाई प्रोटेस्ट के सिंबल के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। जुलाई प्रोटेस्ट वही स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है जो बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हुआ, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार चली गई। तो यूनुस चाहते हैं कि ये जो नया करेंसी है वो पूरा उसी जुलाई प्रोटेस्ट के थीम पे एस्टैब्लिश किया जाए। उस जुलाई प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी रिलीजियस लैंडमार्क्स हैं, उस जुलाई प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, उस जुलाई प्रोटेस्ट में जितने ग्राफिटी जो स्टूडेंट्स ने बनाया था प्रोटेस्ट के दौरान, उसको यूज किया जाए। तो एक तरीके से ये पूरा जो नया करेंसी नोट है, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द जुलाई प्रोटेस्ट। अब इसका मैसेज समझिए, मैसेज सिंपल है जो शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट है ये, बिकॉज अभी तक करेंसी में शेख मुजीबुर रहमान की फोटो थी, विच मीन्स कि बांग्लादेश की एक नई शुरुआत हुई थी शेख मुजीबुर रहमान से। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस इस चीज को खत्म करना चाहते हैं और मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि दुनिया जब बांग्लादेश को देखे तो वो बांग्लादेश को जुलाई 2024 के बाद से देखे, बिकॉज जुलाई 2024 के बाद एक नया बांग्लादेश है और वहीं से बांग्लादेश की इतिहास, वहीं से बांग्लादेश की कहानी, वहीं से बांग्लादेश की शुरुआत शुरू होती है। तो एक तरीके से मोहम्मद यूनुस की लेगेसी को खत्म करना और बांग्लादेश को एक नया हिस्ट्री की तरफ ले जाना, वो प्रयास मोहम्मद यूनुस करना चाह रहे हैं। और अगर जुलाई प्रोटेस्ट को कोई याद करेगा तो मोहम्मद यूनुस को भी याद करना जरूरी है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस शेख मुजीबुर रहमान के लेगेसी को खत्म करके अपनी लेगेसी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये सिंबॉलिक मूव प्रोपोगेंडास यूनुस चला रहे हैं, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की चीजें चलाई जाएंगी। अब जो भी करे मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश का पॉलिटिक्स है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इसलिए लेना देना है बिकॉज मोहम्मद यूनुस जो भी करना चाह रहे हैं वो एक तरीके से पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इनकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़े, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के प्रति, पाकिस्तान की नहीं, अगर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के कुछ लोग की बात करें तो जो हमेशा से इंडिया के प्रति एंटी इंडिया फीलिंग को जनरेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लिए बांग्लादेश के बारे में इन तरीके के डेवलपमेंट को ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। अब इसी बीच में क्यों इतना ज्यादा मोहम्मद यूनुस पैनिक कर रहे हैं, बिकॉज जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो शेख हसीना एक्टिव हो चुकी हैं। शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कह दिया कि भैया मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं। इसके अलावा शेख हसीना ने रिसेंटली पहली बार वर्चुअली पब्लिकली एड्रेस किया अपने आप को, और उस स्पीच में जो अमेरिका के सामने स्पीच था उसमें कह दिया कि मोहम्मद यूनुस जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। तो इसके बाद हुआ क्या कि अगेन यूनुस पैनिक की और यूनुस ने कहा, यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो भैया हेट स्पीच है, और बांग्लादेश ने अब किसी भी तरीके के कोई भी स्पीच जो हसीना के द्वारा है उसको ब्रॉडकास्ट करने के ऊपर रोक लगा दिया है। तो देखिए कंप्लीट डिक्टेटरशिप की तरफ यहां पे बांग्लादेश बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी के बीच में एक और बहुत बड़ा चीज होते हुए नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं उन्होंने एक इमरजेंसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाई जिसमें बांग्लादेश के सारे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज थे, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, शायद आपने समझ गया होगा, अवामी लीग नहीं थी। इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो मीट था उसमें बहुत सारी चीजों पर बात हुई और आउटकम क्या निकल के आया ये देखिए। इस आउटकम में ये निकल के आया कि इंडिया जो है वो अपना कल्चरल हेजेमनी बांग्लादेश के ऊपर एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। इंडिया बांग्लादेश को इकोनॉमिकली हैरास कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से उन पॉलिटिकल पार्टीज ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि इंडिया के साथ हमें सारे एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने चाहिए जो 15 साल में शेख हसीना ने साइन किया है, और उन सारे एग्रीमेंट्स को हमें कैंसिल कर देना चाहिए जो इंडिया ने साइन किया है, जिससे इंडिया का फायदा है, बांग्लादेश का लॉस है। तो अब देखिए कितना ज्यादा एक तरीके से एंटी इंडिया फीलिंग साफ इस पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में दिखा। और इसी बीच में बांग्लादेश ने अपने इंडियन डिप्लोमेट जो कोलकाता और त्रिपुरा, कोलकाता में स्टेशन है, उनको इन्होंने वापस बुलाया, बिकॉज जिस तरीके से त्रिपुरा में टेंशन बढ़ी है उस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश ने कोलकाता के डिप्लोमेट को वापस बुला लिया है। तो ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश कैसे लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे चेंजेस कर रहा है, और इन सारे चेंजेस का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आने वाले टाइम में हो सकता है। आपके क्या व्यूज हैं, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।